सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2023 जो कि दोस्तों आज आपका 1 जुलाई है। और दोस्तों 1 जुलाई सीआरपीएफ कांस्टेबल का आपका फर्स्ट टिप का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे फर्स्ट टिप में आपका कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट यानी कि डिटेल्स में देखने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि अगले शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो में ध्यान से बनेंगे। दोस्तों वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, तुगलक वंश की स्थापना कौन से शताब्दी में हुई थी। तो दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना आपका 14वीं शताब्दी में हुई है दोस्तों। और दोस्तों इसकी अवधि काल यानी कि शासन काल दोस्तों कब से कब तक था दोस्तों, तो 1320 से 1413 या 14 तक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, गयाथ अल दीन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक भारत में तुगलक वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने 1320 से 1325 तक दिल्ली की सल्तनत पर शासन किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों 1325 ईस्वी से 1351 तक शासन किया था। उसके बाद दोस्तों आया आपका फिरोज शाह तुगलक दोस्तों, वो आपका 1351 से 1388 तक दिल्ली पर सत्ता में था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान में रखना दोस्तों अगले एग्जामों के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है दोस्तों, भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक भारत का कौन सा राज्य है। तो दोस्तों वो है राज्य आपका तमिलनाडु राज्य दोस्तों, जो दोस्तों भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक है। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा भारत में कुल दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। कौन कौन से वो 8 राज्य देख लेते हैं। चाहिए दोस्तों, तो दोस्तों पहला आपका है गुजरात, दूसरा आपका राजस्थान, तीसरा आपका मध्य प्रदेश, चौथा आपका छत्तीसगढ़, पाँचवा आपका झारखंड और छठा पश्चिम बंगाल, सातवां आपका त्रिपुरा दोस्तों, आठवां आपका मिजोरम है दोस्तों। इसे आपको ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके अगले शिफ्टों में देखने को मिलेंगे, ये पक्का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों। कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या पूछ रहा है आपसे दोस्तों। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य दोस्तों हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जामों में देखने को मिलेगा, चाहे आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। ये चैप्टर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, वे शुरू में संविधान में मौजूद नहीं थे। उनमें से दोस्तों 10 को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य आपके रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों, तो मौलिक कर्तव्य आपका 51A में वर्णित है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य दोस्तों किस भाग में वर्णित है, ठीक है, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4A में वर्णित है। और दोस्तों वहीं आपका मौलिक अधिकार दोस्तों, मौलिक अधिकार में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। तो दोस्तों मौलिक अधिकार आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित है। और वो दोस्तों किस भाग में है दोस्तों, तो वो आपका भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, और वो है दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इतने आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से होती है और महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, गोदावरी नदी की लंबाई दोस्तों कुल 1465 किलोमीटर है। इसकी कई सहायक नदियाँ दोस्तों जिनका नाम दोस्तों वर्धा, इंद्रावती, मानेर आदि दोस्तों हैं। भारत में ऐतिहासिक 2 नदियों को मुख्य रूप से जाना जाता है। पहला आपका है हिमालय से आश्रम वाली नदियां और दूसरा आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या शैली कहा जाता है। तो दोस्तों लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, क्योंकि वे कोशिका को खराब करने वाले पाचक एंजाइमों का स्राव करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसने की थी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अगर जो आप लोगों ने SSC MTS का क्वेश्चन हल किया दोस्तों, जितने भी आपके पूछे गए दोस्तों SSC MTS में उसका पेपर हल किए होंगे दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये शिफ्ट बहुत ही ईजी दिख रहा होगा दोस्तों। बहुत ही थोड़ा बहुत ही क्वेश्चन दोस्तों बाहर से आए हैं दोस्तों, और बाकी सब उसी में से आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों ये आपके जियाउद्दीन बर्नी ने दोस्तों की थी, और इसे जियाउद्दीन बर्नी ने ही लिखा था। ठीक है दोस्तों, जियाउद्दीन बर्नी एक मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान रहते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, ताउते चक्रवात कब आया था। ठीक है दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है दोस्तों।
तो दोस्तों ताउते चक्रवात आपका 18 मई 2021 को आया था। चक्रवात ताउते के कारण गुजरात में लैंडफॉल की स्थिति देखी गई है। केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्य के तटीय क्षेत्रों से गुजरते हुए इस चक्रवात ने वहां भी भारी तबाही मचाई। दोस्तों ताउते एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसका नाम म्यांमार द्वारा रखा गया। दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगले सीटों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ताउते चक्रवात का नाम किसके द्वारा रखा गया। ठीक है दोस्तों, बर्मीज भाषा में इसका अर्थ है दोस्तों गेगो, एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ बदल दिया था। तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दोस्तों दौलताबाद कर दिया था। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से दक्कन की दौलताबाद में दोस्तों, जो कि दोस्तों वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है, वहीं स्थानांतरित कर दी थी। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक दिल्ली का सुल्तान था। वह तुगलक वंश के संस्थापक घियास उद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था। ठीक है दोस्तों, इब्न बतूता प्रसिद्ध यात्री और मोरक्को के न्यायविद उनके दरबार में एक अतिथि थे और उन्होंने अपनी पुस्तक में उनके साम्राज्य के बारे में दोस्तों लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, संविधान में कानून की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों विधि शासन की अवधारणा को भारतीय संविधान में इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से दोस्तों क्या क्या लिया गया है दोस्तों, तो दोस्तों वो आपका मौलिक अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, न्यायिक समीक्षा लिया गया है, राष्ट्रपति का महाभियोग और उपाध्यक्ष का पद। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तक तो दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा है दोस्तों, भजन में रॉक कट गुफाएं की कुल संख्या दोस्तों कितनी है। तो दोस्तों इसमें आपके कुल 22 गुफाएं शामिल हैं। भाजा गुफाओं को दक्कन में सबसे पुराने बौद्ध रॉक कट मठों में से एक के रूप में जाना जाता है। यह 2री शताब्दी ईस्वी सन का है। गुफाओं के इस समूह में 22 गुफाएं शामिल हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, स्तूप की रचना में प्रदक्षिणा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इष्ट देव की मूर्ति के चारों ओर वृत्ताकार इस प्रकार घूमना जिसमें देव या मंदिर अपने दक्षिण भाग में रहे प्रदक्षिणा कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में दूसरा सिकंदर किसे कहते थे। तो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। वह प्रथम शासक था जिसने प्रथम बार अस्थायी सेना गठित की थी। उसने अपने सेनापति गाजी मलिक द्वारा उत्तर पश्चिम सीमा को मजबूत प्रदान कराई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन सा राजस्व दर है। तो दोस्तों ब्याज का भुगतान राजस्व दर है। दोस्तों राजस्व व्यय सरकारी व्यय का वह भाग है जिसके परिणाम स्वरूप परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों कौन कौन से वो दोस्तों हैं, वेतन, मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी और ब्याज का भुगतान। इस श्रेणी में दोस्तों राजस्व उदाहरण के रूप में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, 2021 में सीमांत सुविधा दर क्या थी। तो दोस्तों 2021 में सीमांत सुविधा दर दोस्तों 4.25% थी। वर्तमान में दोस्तों सीमांत अस्थायी सुविधा दोस्तों 6.15% है। मौजूदा रेपो रेट दोस्तों 5.90% है। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में आप लोग ध्यान रखिएगा तो सीमांत अस्थायी सुविधा 6.15% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में दीक्षांत समारोह किस विश्वविद्यालय में किया है। तो दोस्तों ये आपके IIT रुड़की में किया है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा दोस्तों, गोविंद देव जी की मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये आपके राजस्थान के जयपुर में दोस्तों ये मंदिर स्थित है। लेकिन दोस्तों यह मंदिर दोस्तों आपका वाराणसी में भी दोस्तों है। तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लेकिन दोनों ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। ये हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों, पुष्प का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा है। तो दोस्तों पुष्प का पर्यायवाची शब्द आपका सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून आदि के तौर पे उपयोग होते हैं दोस्तों। पुष्प दोस्तों फूल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, घृणा का विलोम शब्द है।
तो दोस्तों घेड़ा का मतलब आपका नफरत करना होता है। तो दोस्तों घेड़ा का आपका विलोम शब्द आपका प्रेम हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका घेड़ा का विलोम शब्द प्रेम होता है। ठीक है, तो दोस्तों बच्चों द्वारा हमें इतने क्वेश्चन मिले हैं जो कि दोस्तों 100% रियल क्वेश्चन पेपर हैं। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के वीडियो आपको डेली इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूं। और दोस्तों अगले शिफ्टों के लिए दोस्तों इसी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।